कहते हैं परियां सिर्फ ख्वाबों में आती हैं, मगर अफसाना वो पहली परी थी जो ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आ गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान रोते क्यों हैं। नूरस्तान में पैदा होने वाली अफसाना वो वाहिद परी थी जिसके दिल में इंसानों के लिए रहम नहीं, बेचैनी थी। ऐसा लगता जैसे किसी और की चीखें उसके अंदर गूंजती हों। बाकी परियां खुशबुओं में रक्स करती, अफसाना जमीन की मिट्टी सूंघने को तरसती। वो छतों पर सोते बच्चों को देखती, बेंच पर मर जाने वाले बूढ़ों को और मां के बगैर रोते नवजात को। और फिर एक रात उसने वो कर दिखाया जो नूरस्तान की 1000 साल पुरानी तारीख में किसी ने नहीं किया था। वो अपने पर जलाने लगी। जादू के वो पर जिनसे परियां उड़ती हैं, अफसाना ने खुद जलाए ताकि वापसी का कोई रास्ता न बचे। वो गिरना चाहती थी, टूटना, बिखरना, जीना, मरना, वो सब कुछ महसूस करना चाहती थी जो एक आम इंसान सहता है। जब वो जमीन पर गिरी तो न बिजली चमकी, न आंधी आई, बस एक खामोश सी चीख फजा में तहलील हो गई, जैसे कोई कह गया हो, एक कहानी उतरी है जो अब अफसाना बनेगी, मगर खुशियों वाली नहीं, दर्द वाली। जमीन पर पहला कदम रखने के बाद अफसाना ने सोचा था शायद कोई उसे खुश आमदीद कहेगा, शायद कोई मुस्कुराहट से मिलेगा, मगर यहां तो हर चेहरे पर अजनबियत का जर था, हर नजर में शक, हर सांस में थकन। रात की तारीकी में वो एक सुनसान गली से गुजरी तो एक कचरे के ढेर पर एक मासूम बच्चा रोता हुआ नजर आया, जिसका बदन सर्दी से नीला पड़ रहा था। अफसाना के दिल में टूट फूट सी मच गई। उसने आहिस्ता से बच्चे को गोद में लिया ताकि उसे कुछ गर्मी दे सके, लेकिन अगले ही लम्हे एक औरत दीवानगी से चीखती हुई आई, मेरा बच्चा छोड़, चोरनी, जादूगरनी, और अफसाना को जमीन पर धक्का दे मारा। वो जो हमेशा इज्जत व एहतराम की दुनिया में पली थी, आज पहली बार मिट्टी में गिरी, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहिए थी, ये सजा क्यों? वो समझ गई थी कि यहां मोहब्बत को धोखा समझा जाता है और दर्द बांटने वाले को दुश्मन जाना जाता है। अफसाना की कमर पर मिट्टी लगी थी, मगर असल जख्म उसके दिल पर लगा था, और वो जख्म अब एक नई कहानी की बुनियाद था, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शुरू हुई थी। अफसाना ने जिस दिन इंसानों की दुनिया में कदम रखा था, उस दिन उसे सिर्फ शक और धक्के मिले, लेकिन अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, उसने खुद को एक पुरानी सी झोंपड़ी के बाहर पाया, जहां से हंसी की हल्की आवाजें आ रही थीं। अंदर झांका तो 2 छोटे बच्चे जमीन पर बैठे सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे थे और एक दूसरे को हंसा हंसा कर बहला रहे थे। अफसाना हैरान रह गई। यहां तो दर्द ही दर्द होना चाहिए था, लेकिन ये हंसी, उसने सोचा, शायद यही इंसानियत की असल ताकत है, तकलीफ में भी मुस्कुरा जाना। उसने उन बच्चों के करीब जाकर अपने हाथों से जादू छुपाते हुए जमीन पर बैठकर उनके साथ रोटी बांटी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जिस गांव में आई है, वहां के लोग अजनबियों पर यकीन नहीं करते। शाम होते ही कुछ मर्द हाथों में डंडे लेकर आ गए और अफसाना को उन बच्चों से दूर करके कैद कर लिया। उस पर इल्जाम लगा कि वो जादूगरनी है, बच्चों को बहकाने आई है। अफसाना का दिल दहल गया। यहां मोहब्बत देना भी गुनाह है। वो जेल के कोने में बैठी थी, मगर उसकी आंखें अब तक उन बच्चों की हंसी को याद करके नम थीं। वो जान चुकी थी ये दुनिया सिर्फ जालिम नहीं, नरम दिलों से डरती भी है। रात की तारीख और गांव के कैद खाने की नमी अफसाना की रूह में उतर चुकी थी। वो जो कभी सितारों के दरमियान रहती थी, आज मिट्टी, बदबू और नफरत के दरमियान कैद थी। लेकिन जादू की एक खासियत होती है, वो सिर्फ ताकत नहीं, एहसास भी होता है। कैद में बैठी अफसाना को एक नहिफ सी आवाज सुनाई दी, दीदी क्या आप भूखी हैं? वही बच्चा जिसे उसने सुबह रोटी खिलाई थी, कैद खाने की सलाखों से एक टुकड़ा अंदर कर रहा था। अफसाना की आंखों में नमी उतर आई। शायद यही रिश्ता है जो इंसानों को जोड़े रखता है, चाहे दुनिया दुश्मन हो जाए। लेकिन जैसे ही सिपाही ने बच्चे को देखा, उस पर हाथ उठाया, अफसाना का दिल तड़प गया और बरसों से छुपाया गया उसका जादू गुस्से से फट पड़ा। एक रोशनी की चमक हुई और सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों को खबर हो गई, परी है, ये जादूगरनी नहीं, परी है। मगर अफसोस,
उनकी नजरों में अब खौफ था, मोहब्बत नहीं। अफसाना समझ गई कि यहाँ हकीकत से ज्यादा अफवाहें ताकत रखती हैं और मोहब्बत से ज्यादा लोग जादू से डरते हैं। अब वो कैद से आजाद थी, मगर लोगों के दिलों से नहीं, और शायद यही असल कैद थी। कैद से निकलने के बाद अफसाना ने पहाड़ों का रुख किया। वो गांव से दूर जाना चाहती थी, जहां उसकी सच्चाई को धुतकारा गया, मगर दिल अभी तक उस बच्चे की हंसी और उसकी सादा सी रोटी के जायके में उलझा हुआ था। जंगल में एक पुराना दरख्त था जो बरसों से टूटने के करीब था। अफसाना ने उसे छुआ और दरख्त ने जैसे सांस ली हो, उसकी शाखों में जिंदगी लौट आई। जादू अब उसके काबू से बाहर हो रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा वो इंसानों जैसा बनना चाहती थी, उतना ही उसका जादू उसके जज्बात से जुड़ने लगा था। वो जहां भी कदम रखती, मिट्टी में फूल उगते, परिंदे उसके इर्द गिर्द चहचहाने लगते, मगर वो इस सब को छुपाती, क्योंकि जानती थी इंसान उस चीज से डरते हैं जो उनकी समझ से बाहर हो। एक दिन एक झकमी मुसाफिर उसके करीब बेहोश होकर गिर पड़ा। अफसाना ने अपनी हथेली उसके सीने पर रखी और मुसाफिर की सांसें बहाल हो गईं। मगर जब उसने होश में आकर देखा कि एक लड़की ने बगैर दवा या इलाज के उसे जिंदा कर दिया है, वो सजदे में गिर गया और कहा, तुम फरिश्ता नहीं हो, तुम खुद एक दुआ हो। अफसाना ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानती थी दुआ बनने के बाद इंसान नहीं रहा जाता। अफसाना पहाड़ों की खामोशी में सुकून ढूंढ रही थी, मगर अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। वो जहां जाती, लोग या तो झुक जाते या भाग जाते। कोई उसके अंदर की लड़की को नहीं देखता, सिर्फ जादू को देखता। एक दिन वो एक छोटी मस्जिद के पास से गुजरी तो एक नाबीना बूढ़ा दरवाजे पर बैठा था। बोला, बेटी, रोशनी अंदर से आती है, आंखों से नहीं। अफसाना चौंक गई। उसने बूढ़े के सर पर हाथ रखा और अगले लम्हे वो बीना हो गया। मगर वो चीखा नहीं, भागा नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर बोला, अब समझा, तुम परी नहीं, तुम आजमाइश हो, और शायद इस दुनिया की आखिरी उम्मीद भी। बूढ़े की बातें अफसाना के दिल में गूंजती रहीं। तुम आजमाइश हो, वो सोचने लगी, क्या वाकई, क्या उसका वजूद लोगों का इम्तिहान बन चुका है? उसी रात एक छोटी बच्ची उसे मिलने आई जो बोल नहीं सकती थी। अफसाना ने सिर्फ उसके माथे को छुआ और बच्ची की आवाज लौट आई। वो जोर जोर से हंसने लगी, अम्मी, मैं बोल सकती हूं। लेकिन गांव वाले जमा हो गए और बोले, ये सब शैतानी अमल है। अफसाना पीछे हटी, दिल जैसे टूटकर बिखर गया। जादू से जिंदगी देना तो आसान था, मगर एतिमाद जीतना सबसे मुश्किल। वो समझ चुकी थी, इंसान मुजिजा मांगते हैं, लेकिन जब वो पूरा हो जाए तो सबसे पहले उसे ही जला देते हैं। अफसाना ने सोचा कि शायद इंसानों को छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी थी। वो एक शहर की तरफ गई, जहां हर तरफ रोशनी, शोर और मसरूफ जिंदगी थी, मगर दिलों में वही अंधेरे थे। यहां अफसाना ने अपने जादू को छुपा लिया और एक सिलाई करने वाली औरत के पास काम सीखने लगी। महीनों तक किसी ने उसे परी नहीं कहा, सिर्फ बेटी या काम वाली कहा, और यही उसके लिए सुकून था। वो जीती जागती जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन शहर में एक वबा फैल गई। बच्चे बूढ़े सब बीमार होने लगे और अस्पताल भर गए। अफसाना के हाथ कांपने लगे। क्या वो दोबारा वो सब करे? क्या वो फिर जादू को इस्तेमाल करे? जब एक छोटी सी बच्ची अफसाना की गोद में दम तोड़ने लगी, उसने आंखें बंद की और धीरे से उसकी पेशानी पर हाथ रखा। जिंदगी लौट आई और साथ ही पूरे शहर में एक बार फिर चहमगोइयां शुरू हो गईं। वो वही है, जादूगरनी। लेकिन इस बार कुछ लोग खड़े हुए। नहीं, इसने हमें बचाया है। वो औरत जिसने उसे बेटी कहा था, उसने सबके सामने कहा, यह अगर जादू है तो हमें यही चाहिए। पहली बार अफसाना ने लोगों की नजरों में खौफ से ज्यादा शुक्र देखा। शायद ये वो लम्हा था जिसके लिए वो जमीन पर उतरी थी, जहां उसका वजूद सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दुआ बन जाए। अफसाना ने आसमान की तरफ देखा, जहां से वो आई थी, पर वापस नहीं आए, और अब वो खुद भी वापस जाना नहीं चाहती थी। वहीं शहर के बीचों बीच एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया, जहां दवा कम और दुआ ज्यादा थी। लोग अब उसे परी नहीं, आपा कहते थे। कहानी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि जड़ें पकड़ गई। अफसाना ने सीख लिया था कि कुछ जख्म जादू से नहीं, वक्त, सब्र और मोहब्बत से भरते हैं,
और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं, किसी का दर्द समझ लेना होता है।